हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों? कैसे हैं आप लोग? मैं एकदम बढ़िया हूँ। मुझे लगता है कि आप लोग सब सेफ होंगे घर में और सब लोग हैप्पी होंगे। और मैं भगवान से प्रे करता हूँ आप लोग सब सेफ रहें, आपके घर वाले सब सेफ रहें, हेल्दी रहें और आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चलती रहे। तो उसी पढ़ाई के कंटिन्यूएशन में यहाँ पे कुछ बच्चों के डाउट्स होते हैं, कॉमन डाउट्स होते हैं। तो मैंने एक नई चीज़ स्टार्ट की है कि मैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, कॉमन डाउट्स होते हैं, उसको यहाँ पे शेयर करेंगे क्वेश्चंस को और उसके आंसर मैं आपको दूँगा जिससे आपकी केमिस्ट्री इम्प्रूव होगी बेसिक से। तो क्या बेसिक अपने इम्प्रूव करना चाहते हैं? सर वही तो खराब है केमिस्ट्री में, इसलिए तो मज़ा नहीं आता है। और ये बेसिक का अगर आपने सेशन रेगुलर मेरा अटेंड कर लिया तो इससे क्या होगा, आपका केमिस्ट्री में इंटरेस्ट जो है डबल, ट्रिपल, 4 टाइम हो जाएगा। देखते हैं कैसे आज का सेशन ये वाला छोटा-सा अटेंड करें, आपको समझ में आएगा। तो पहला क्वेश्चन जो है बच्चों का कॉमन होता है, जो बच्चे पूछते हैं वही क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ। उसके आंसर मैंने टाइप भी कर दिए हैं, जिससे आप टाइप किया हुआ भी ले सकते हैं और फिर साथ में एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ मैं कि डेंसिटी वाटर की हाईएस्ट 4 डिग्री पर ही क्यों होती है? 4 डिग्री पर ऐसा क्या उसको प्यार है, कैसी मोहब्बत है कि 4 डिग्री पर ही जाके वो बिल्कुल लुढ़क जाता है और डेंसिटी उसकी हाईएस्ट हो जाती है। जैसे 4 डिग्री पर 0 डिग्री पर डेंसिटी 0.9998 होती है, जो 4 डिग्री पे जाके जो है 1 हो जाती है और वो हाईएस्ट वैल्यू भी कितनी सुंदर है, 1 है ग्राम पर एमएल में। और 80 डिग्री पर टेम्परेचर बढ़ाने पे डेंसिटी यहाँ पर वापस कम हो जाती है। क्यों ऐसा होता है? तो उसके पीछे रीज़न क्या है बच्चों? उसके पीछे रीज़न है 0 डिग्री से कम पे क्या होगा? बर्फ होगी, आइस होगी। आइस में केज लाइक स्ट्रक्चर होता है और केज लाइक स्ट्रक्चर की वजह से क्या होता है, उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, क्योंकि आपने सुना होगा कि बर्फ पानी पे तैरती है तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, डेंसिटी कम होती है, इसीलिए पानी पे तैरती है ना। 0.998 उसकी डेंसिटी है 0 डिग्री पर और आइस की डेंसिटी कम होने से वो पानी पे तैरेगी। लेकिन जब वो मेल्ट होता है तो ये केज लाइक स्ट्रक्चर उसका जो है बर्फ का टूटता है, जिससे मॉलिक्यूल पास में आते हैं, वॉल्यूम डिक्रीज होने लगता है, मॉलिक्यूलर स्पेसिंग कम होती है और क्या होगा उससे, क्योंकि डेंसिटी बराबर m अपॉन v होता है, मास तो वही रहेगा। आइस का मास जो 18 है वो मास वही रहेगा, जो भी आपने आइस लिया है उसका मास फिक्स है, बट वॉल्यूम कम हो रहा है स्पेसिंग कम होने की वजह से, जिससे डेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा और डेंसिटी इंक्रीज इसमें हो जाएगा। लेकिन बाद में 4 डिग्री तक डेंसिटी बढ़ गया, समझ में आया? सिर्फ वो स्ट्रक्चर टूटा, मॉलिक्यूल पास में आए तो डेंसिटी बढ़ गया। 4 डिग्री के बाद क्या हुआ? बच्चों 4 डिग्री के बाद क्या हुआ? टेम्परेचर जब आपने बढ़ाया तो उससे क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ाने से वहाँ मॉलिक्यूल्स के स्पीड बढ़ गई, मोशन बढ़ गए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो गए और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होने से मॉलिक्यूल दूर हटने लगे। भाई टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल के बॉन्ड वीक होंगे, मॉलिक्यूल दूर हटेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा और डेंसिटी कम हो जाएगी। अच्छा सर, अब समझ में आया। आज तक तो हमें यही पता था कि 4 डिग्री में मैक्सिमम होती है, लेकिन क्यों होती है ये आज समझ में आया। तो लाइक बनता है, शेयरिंग बनता है। इसी बात पे अगला क्वेश्चन है, डेंसिटी का एक ग्राफ भी देख लेते हो यहाँ पे आप। डेंसिटी का ग्राफ जो है कैसे चेंज होता है, ये आपका माइनस पे है। आइस का डेंसिटी जो है काफी कम होता है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो डेंसिटी वहां पर बढ़ने लगता है और 1 मैक्सिमम वैल्यू पहुंच जाता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। फिर वापस डेंसिटी का वैल्यू जो है डिक्रीज होने लगता है, नीचे की तरफ आता है। तो दिस इज ग्राफ ऑफ डेंसिटी ऑफ 4 डिग्री, वो टेम्परेचर है जहां डेंसिटी मैक्सिमम होता है। फील हुआ? मजा आया? सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन है कि सर, कूलिंग इफेक्ट क्यों होता है जब मेरा हाथ गीला होता है या बॉडी गीली होती है, मैं नहा के आता हूँ, उसके अगर बाद में पंखे के नीचे खड़ा हो जाऊं तो मुझे ठंड लगती है? कूलिंग इफेक्ट क्यों होता है? गर्मियों में भी ऐसा होता है, तो क्या कारण है कि ऐसा होता है? तो बच्चों इसके पीछे रीजन है कि हमारा जो वेपराइजेशन वाला प्रोसेस जो होता है वो एंडोथर्मिक होता है। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक जानते हैं ना? अगर लिक्विड क्या होगा कि लिक्विड हीट एब्जॉर्ब करेगा, बाहर की हीट लेगा, तो बाहर की हीट लेगा तो बाहर वहां क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा और लिक्विड वो हीट को लेके वेपराइज हो जाएगा। और कुछ लिक्विड क्या होता है, हीट को रिलीज करते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड चूना जो है पानी में डालते हैं तो हीट रिलीज करते हैं, क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, बाहर का टेम्परेचर बढ़ेगा उससे, है ना? उसमें पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्म हो जाएगा पानी, बाहर का भी बढ़ेगा। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में बाहर का टेम्परेचर बढ़ता है और एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, बाहर का टेम्परेचर। ये तो बहुत बड़ा डाउट था सर, मैं तो सोचता था एक्सोथर्मिक में यहाँ पर एक्सोथर्मिक में क्या होता है, ठंडा हो गया, क्योंकि हीट निकाल दी तो वो ठंडा हो गया। नहीं भाई, हीट निकाल दी तो अब सारी चीजें गर्म हो गई आसपास की। और एंडोथर्मिक में
जब हीट एब्जॉर्ब कर ली उसने तो फिर आसपास का टेम्परेचर ठंडा हो गया। तो क्या होता है, स्किन पर जो पानी होता है वो वेपराइज हो रहा है हीट को एब्जॉर्ब करके। उससे क्या हो रहा है, आसपास का टेम्परेचर कम हो रहा है तो स्किन का टेम्परेचर कम हो रहा है। तो स्किन की हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है ना वो, तो उससे स्किन का टेम्परेचर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें कूलिंग होता है। और यही चीज हमारे कूलर सिस्टम में भी देखने को मिलती है। कूलर में पानी जब ऊपर से नीचे गिरता है तो वो क्या करता है, पानी की हीट को एब्जॉर्ब कर पानी कूलर अ, हवा की हीट को एब्जॉर्ब करके क्या करता है, वेपराइज हो जाता है और हवा ठंडी हो जाती है। तो अगर पानी वेपराइज होता है तो आसपास की हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे स्किन ठंडी फील होगी, हवा ठंडी फील होगी। यही हमारा तरीका होता है। आज समझ में आया सर, ये तो हमें सुना तो था, रट लेते थे। यही केमिस्ट्री है बच्चों, साइंस यही है, यही साइंस के मजे है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पर कि इज देयर इज एन इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन एसिडिटी ऑफ टेम्परेचर। क्या पीएच जो है उस पे कोई टेम्परेचर का इफेक्ट होता है? बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होगा। टेम्परेचर का इफेक्ट हर चीज पे होता है, मैक्सिमम चीजों पे होता है। तो कैसे होता है पीएच का टेम्परेचर इफेक्ट, कि टेम्परेचर बढ़ाने पर 0 डिग्री पर पीएच जो है 7.12 है, 10 डिग्री पे पीएच 7.06 है, 25 डिग्री पे पीएच 7 है, 30 डिग्री पे पीएच 6.99 है, 40 डिग्री पे पीएच जो है 6.97 है। तो पीएच चेंज हो रहा है, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने में मैंने देखो लिखा भी है, अगर पीएच स्केल में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पीएच स्केल छोटी हो जाएगी, क्योंकि वाटर का आयनाइजेशन बढ़ जाएगा। भाई गर्म करोगे तो वाटर डिसोसिएट होगा ना, आयन ज्यादा बनेंगे ना, H प्लस आयन ज्यादा बनेगा नहीं बनेगा? अगर H प्लस आयन ज्यादा बनेगा तो माइनस लॉग H प्लस पीएच होता है, H प्लस ज्यादा बना तो माइनस लॉग H प्लस क्या होगा, पीएच कम हो जाएगा। कम होने की वजह से पीएच डिक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे पीएच कम हो रहा है। तो 40 डिग्री तक का डेटा मैंने यहाँ लिखा है ना। तो प्योर वाटर का पीएच 7 होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पीएच कम होता है। बट एसिडिटी में क्या फर्क पड़ेगा, प्योर वाटर तो प्योर वाटर है, अब वहां पे H प्लस के साथ में OH भी तो बनेगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जितना H प्लस बनेगा उतना OH भी बनेगा, क्योंकि वाटर में तो दोनों आयन होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है H प्लस OH इक्वली बन रहे हैं। पहले भी थे, अभी भी है, फिर और बढ़ा H प्लस तो OH भी बढ़ा। तो पीएच तो मेंटेन ही रहेगा ना। हाँ, 7 नहीं रहेगा। जैसे पीएच 30 डिग्री पे कितना हो गया, 6.99 हो गया, बट वाटर न्यूट्रल ही है। 40 डिग्री पे पीएच कितना हो गया, 6.97 हो गया, बट वाटर न्यूट्रल ही है, क्योंकि H प्लस OH बराबर है। जो कोई दूसरा एसिड बेस होगा उसका पीएच बदलता है, उसकी एसिडिटी बदलती है। जैसे वीक एसिड होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका डिसोसिएशन बढ़ेगा, H प्लस बढ़ जाएगा, उसमें OH नहीं है, इसलिए वहां पर पीएच कम हो जाएगा। तो एसिड बेस में फर्क पड़ेगा, क्योंकि उसमें OH नहीं होता है। वाटर में पीएच चेंज तो हो रहा है बट उसकी एसिडिटी सेम है, वो न्यूट्रल ही मेंटेन रहेगा। समझ में आया? बढ़िया, ये पढ़ लेना। आपको यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि पीएच कैसे चेंज होता है, और सारी बातें लिखी है, तो एक बार पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। और कोई डाउट है तो आप मुझे भेजना, आपके डाउट भी सॉल्व कर देते हैं। सो कमेंट बॉक्स में अपने जो है डाउट्स भेज सकते हो आप, और आपके डाउट होंगे तो उसको सॉल्व करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो ये सब कुछ था। थैंक यू वेरी मच बच्चों, सब एंजॉय करें, हैप्पी रहें। थैंक यू।